हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू गेट एकेडमी। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का गेट एकेडमी में। एंड आपको बताना चाहूंगा रीजनिंग की क्लास आप ले रहे हैं मेरे साथ यानी अंकित गर्ग सर के साथ। एंड आपको एक चीज और समझनी है डियर, आज हम लोग फिगर काउंटिंग के नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के सेकंड पार्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप बाय करें गेट एकेडमी का ये कोर्स, जहां पर आपको CBT 1 एंड CBT 2 जो है केवल 777 में आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो देखिए RRB जेई के लिए पढ़ रहे हैं, एक बड़े एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, और 777 इज वेरी नॉमिनल अमाउंट। एंड दूसरी चीज ये देखिए, आरआरबी जेई नोटिफिकेशन आउट है 30 जुलाई से लेके 29 अगस्त तक का। बहुत बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप सीरियस है। और टोटल वैकेंसीज है 7,900, यानी ये भी एक बड़ी वैकेंसीज है, बहुत वैकेंसीज है आरआरबी जेई के लिए। और इन वैकेंसीज के लिए जो फीस रखी गई है हमारे यहाँ वो रखी है 777। तो 777 में आप इस कोर्स को परचेस करें CBT 1 एंड CBT 2 के लिए, एंड धमाके से तैयारी करें। तो चलिए धमाके से हम लोग यहाँ पर भी तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के एंगल बेस्ड क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैं चाहूंगा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप मुझे बताइए त्रिभुज कितने होंगे। तो हालांकि मुझे यहाँ टाइमर देने की जरूरत तो नहीं है, बट तब भी मैं आप लोगों को टाइमर दूंगा हर एक क्वेश्चन के लिए, और मैं आपको समझने का भी समय दूंगा। ठीक है, मैं जानता हूं कि इस क्वेश्चन में आप लोग मुझे इजीली बता सकते हो कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो। कुछ करने के लिए होता ही नहीं है, बट तब भी देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। आप लोग अपना प्यार लाइक करके हमें दर्शा सकते हैं, एंड साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल हमें क्लियर दिखा है डियर, पहला ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ये, और दोनों को मिला दीजिए तो बड़े वाला एक ये ट्राइंगल बना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो होते हैं हमारे, वो कितने हो जाते हैं, टोटल 3 हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। इस वाली पिक्चर में आपको बताना है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। ठीक है, 30 सेकंड का समय आपके पास। और जब आप इसका नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मुझे बता देंगे तो मैं आपको एक बार फिर से प्रीवियस पिक्चर की तरफ ले चलूंगा और फिर आपसे पूछूंगा बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा ध्यान से देखने वाला है एंड समझने वाला क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, लास्ट 8 सेकेंड्स। अब बच्चे लगे पड़े हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बस कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाहते हैं। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, बट उससे पहले यहां पर आपको आंसर बताता हूं। देखिए आप देखिए, पहला ट्राइंगल आपको ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है, तीसरा ट्राइंगल ये, फिर चौथा ट्राइंगल क्या है, 1 एंड 2 को मिलाकर एक ट्राइंगल बना, चौथा ट्राइंगल। फिर देखिए 2 एंड 3 को मिलाकर एक और ट्राइंगल बना, पांचवा ट्राइंगल। और देखिए सबसे बड़ा ये वाला ट्राइंगल। बट क्या ये काउंट करने का सही मेथड है? नहीं, कभी नहीं। काउंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को चलना होगा प्रीवियस वाले पिक्चर पे फिर से। एंड यहां पर भी मैं आपका ये पिक्चर हटा देता हूं, मतलब आंसर जो मैंने बनाया था वो हटा देता हूं। काउंट करने का बेस्ट तरीका, अगर आपको कभी भी ट्राइंगल सीधा मिले और उसमें स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, चाहे कितनी भी लाइन हो, काउंट करने का यही मेथड रहेगा 1 2, और दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 आंसर हो गया आपका 3। यानी इस पिक्चर में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 3। तो इसी तरीके से अब कोई भी पिक्चर आए आपके पास, आप हर एक पिक्चर को इसी तरीके से आंसर करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। अब आप देखिए जो मैंने मेथड दिखाया था आपको करके एंड जो सीखा है, क्या उससे हम लोग यहाँ पर आंसर निकाल पाएंगे? हमें ये समझने की जरूरत है, क्या हमारा आंसर उससे निकल पाएगा। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, तो यहां पर देखिए 1, यहां पर दिख रहा है 2, यहां पर दिख रहा है 3। हम क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 + 3। तो फाइनली जो रिजल्ट हमारा हो जाता है वो कितना हो जाता है, 6। यानी सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी यहां पर अगर हम त्रिभुजों की संख्या बात करेंगे तो हमारी टोटल 6 हो जाती है। चलिए, अगर आपने ये मेथड सीख लिया है डियर, तो आप अगले क्वेश्चन में इस मेथड को अप्लाई करें और मुझे बताएं कि यहां पर टोटल ट्राइंगल्स कितने होंगे। टोटल ट्राइंगल्स यहां कितने होने वाले हैं, सिंपल सा पिक्चर है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करिए। आंसर भी बहुत तेजी से आएगा, बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं होगी। बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा और हमारे सॉल्व करने का तरीका भी बदलेगा, जो हम देखेंगे यहाँ पर। तो मैं चाहता हूं पहले हम इस पे बात कर लें कि हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए। डन, टाइम अप। चलिए आप देखिए 1 2 3 4, तो आप करेंगे 1 + 2 + 3 + 4,
तो टोटल रिजल्ट जो आपका आता है दैट इज 10, यानी यहां पर त्रिभुजों की संख्या जो होगी डियर हमारी 10 हो जाएगी। 10 एकदम करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन जब इतना सॉल्व कर लिया है तो चलिए अब मुझे इसमें भी बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। चीजें ना क्लियर हो बार बार पूछिए, समझिए, वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही यहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी सीरीज लेकर आएंगे। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करेंगे वो एक अलग ही लेवल पे जाकर करेंगे। यानी जितने भी हमारे आरआरबी के जो पेपर हुए हैं 2019 में, 2015 में, 14 में, उनमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं वो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक चीज समझिएगा डियर, अगर हम एक ट्राइंगल की बात करते हैं, ये ट्राइंगल है मान लीजिए मेरा, और ये इस तरह से मैं पूछता हूँ नंबर ऑफ ट्राइंगल, तो आप कहेंगे 1 2 सर 3 हो गया, एकदम सही है। अच्छा, अगर मैं यहां पर लाइन एक कट कर दूं तो क्या फर्क पड़ा उसपे। तो अब जो लाइन के ऊपर ट्राइंगल बने 1 2, वहां से भी 3 मिला, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, यानी 3 नीचे से 3 ऊपर से, टोटल 6 हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना, ऑप्शन बी। अब मैं चाहूंगा कि आप अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझदारी से, है ना, और सूझबूझ के साथ इसको सॉल्व करेंगे। इस बार क्वेश्चन में मैं आपको आंसर करने के लिए 36 सेकेंड्स देता हूं, 36 सेकेंड। आई नो आसान है, कुछ मत कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी फंस जाए, एक बार में लाइन के ऊपर आंसर करना शुरू कर दीजिए, आंसर अपने आप मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ लाइन के ऊपर फोकस कीजिए। देखिए ये लाइन है 1 2 3, रिजल्ट कितना हो गया 6। अब देखिए 1 2 3, रिजल्ट हो गया 6, 1 2 3, अगेन रिजल्ट हो गया 6, 6 + 6 + 6 तो कितना हो गया 18। 18 यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी इस क्वेश्चन को देखते हुए आपका जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब थोड़े अच्छे से और लेवल अप क्वेश्चंस की, और मैं चाहता हूं कि इन लेवल अप क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा समय ले लो, बट इसका आंसर मुझे 1 मिनट के अंदर कर दो, विद इन 1 मिनट। गलती होने की संभावना यहां पर ज्यादा है, तो गलती ना हो, क्वेश्चन क्लियरली सॉल्व हो, एंड कॉन्सेप्ट आपका एकदम बेहतर तरीके से हो, इस तरीके से आप आंसर करेंगे। ध्यान से देखिए, लास्ट 32 सेकेंड्स डियर, लास्ट 32 सेकेंड्स, प्लीज फोकस्ड होकर आंसर कीजिएगा। और ये टाइम अप होता हुआ आपका, चलिए समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। मैंने आपको बताया लाइन के ऊपर, तो देखिए लाइन ये है, नीचे 1 2 3 4, कितना मिला हमें, नीचे वाली लाइन से मिला हमें 10। अब इसके ऊपर देखते हैं लाइन कहां से, यहां से, तो यहीं से काउंट होगा 1 2 3, तो रिजल्ट सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब इसके ऊपर फिर से लाइन मिली, तो 1 2 3 4, रिजल्ट कितना हो गया 10। देन इसके ऊपर फिर से लाइन मिली, तो 1 2, रिजल्ट कितना हो गया 3, एंड इसके ऊपर एक बार फिर से लाइन मिल रही है, तो लाइन के ऊपर 1 2, रिजल्ट कितना हो गया 3। सबको ऐड कर दीजिए, 3 3 6 और 6 12, 12 10 22 और 10 32, यानी आप देखिए आपका करेक्ट आंसर होगा 32। 32 यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द परफेक्ट एंड द करेक्ट आंसर। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये लॉजिकल क्वेश्चन है और जितना आपने अभी तक सीखा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तेजी से कर दीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो सकता है। लास्ट 41 सेकेंड्स। गलती कहां होती है ये मैं आपको बताऊंगा एंड इस गलती को हम कैसे सुधार सकते हैं इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमें बस क्या करना है, हमें ये देखना है कि अगर हम पिक्चर्स को देख रहे हैं तो हमें इस पे भी फोकस करना है, कहीं ऐसा तो नहीं दो पिक्चर्स को मिलके और ट्रायंगल्स बन रहे हो, हमें वो भी टारगेट करना होगा यहाँ पे। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। तो यहां पर टाइम अप होता हुआ, अब जैसे लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 1 2 3 4, हम सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट आप देखिए 1 2 3, हम सबको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 6। 10 प्लस 6 यानी आपका फाइनल रिजल्ट हो गया कितना 16। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, एक चीज समझते हैं। देखिए क्या ये लेफ्ट वाले और राइट वाले पोर्शन को मिलाकर कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है? नहीं, कोई लाइन मैच ही नहीं कर रही तो बनेगा भी नहीं ट्रायंगल। तो यार 16 इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज फोकस्ड होकर आंसर दीजिएगा। टाइम स्टार्ट। मैं स्क्रीन से एकदम हट गया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्वेश्चन क्लियरली देखना होगा। तो यहां पर क्लियरली क्वेश्चन देखो, समझो, आंसर करो। डियर 12 सेकंड बचे। इन 12 सेकंड में इस पिक्चर को देख के आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा, बचे 12 सेकंड में भी, कि आंसर शायद आपका हो सकता है गलत हो सकता है सही हो। आपके दिमाग में अभी उथल पुथल चल रही होगी, बट मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर होना कैसे था। हम इसका आंसर कैसे करते हैं, हम लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल देखते हैं। तो 1 2 3 4, 4 मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए 10। ये जो सीधा ट्राइंगल होता था ना, बस इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जो कि इधर है। चलिए बिल्कुल सही किया आपने, 10 काउंट किया। अब देखिए राइट साइड में 1 2 3 4, फिर से हमें क्या मिला 10। 10 प्लस 10 मिला के आपका कितना हो गया 20। तो हम लोगों ने ऐसे ही काउंट कर लिया। अब इस 20 के बाद क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स देखने के लिए मिल रहे हैं? तो डियर एक चीज देखिएगा, ये लाइन यहां से स्ट्रेट चली गई। जब स्ट्रेट गई तो ये देखिए एक ट्राइंगल तो आपको ये मिला और इसी के ऊपर एक ट्राइंगल ये भी बन जाएगा सीधी लाइन की वजह से। दो ट्राइंगल आपके ऊपर बने, दो ट्राइंगल क्या हुए ऊपर बने। तो इसी तरह से क्या नीचे भी कोई ट्राइंगल बन रहा है? ये देखिए स्ट्रेट लाइन के साथ नीचे एक ट्राइंगल ये बना और नीचे एक ट्राइंगल ये बना इस स्ट्रेट लाइन के साथ। तो दो ऊपर दो नीचे, यानी हमें 4 ट्राइंगल्स और ऐड करने होंगे तब जाके हमारा आंसर सही आएगा 24 24, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम गलतियां ना करें, बस हमें गलतियों से बचना है और सीखना है कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, मतलब अल्टीमेट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखो, आपको एक स्टार टाइप का दिख रहा है एंड इस स्टार में आपसे पूछ रहा है कि बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब आपके जो सिंगल ट्राइंगल दिख रहा है आप पहले उसको तो काउंट कर दो और जो अदर ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आप उनको भी देखो एंड आंसर करने की कोशिश करो। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से। क्या हो सकता है यहाँ पे आंसर?
टाइम अप होने वाला है। इस टाइम अप के साथ एक चीज समझिएगा, ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ था नहीं। 1 2 3 4 5 6 ये इंडिविजुअली 6 ट्राइंगल थे। इन 6 के बाद देखिए 7वां ट्राइंगल ये है 7 एंड 8वां ट्राइंगल ये। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाता है 8, यानी ऑप्शन ए। जो अगला क्वेश्चन है वो अपने आप में एक लाजवाब क्वेश्चन है, 5 स्टार। गलती होने के चांसेस 90%। गलती होगी, काउंटिंग में भी गलती होगी, तो इसको काउंट करने का एक ऐसा यूनिक तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप उसको ऑप्ट कर लोगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप उनको काउंट वैसे ही करोगे। ठीक है, सेम नहीं होगा बट अलग होगा, लेकिन होगा, मेथड अच्छा होगा। ठीक है, अब यानी ये वो क्वेश्चन है जहां पर हमारे आप कह सकते हो कि जो शॉर्टकट अभी तक हम लगा रहे थे वो लगाने अब बंद हो जाएंगे। अब शॉर्टकट नहीं लगेंगे, अब हमें थोड़ा काउंटिंग पे फोकस करना होगा कि काउंट कैसे करना है। चलिए लास्ट 20 सेकंड्स है, इन 20 सेकंड्स में आप इसको समझ लीजिए कि पिक्चर क्या है। एंड उसके बाद जो इंडिविजुअली ट्राइंगल्स है, मैंने हमेशा एक चीज बोली कि इंडिविजुअल ट्राइंगल्स जो भी हैं प्लीज काउंट दें, प्लीज काउंट दें। चलिए देखते हैं यहां पर, पहला ट्राइंगल तो आपका ये है, दूसरा ट्राइंगल आपका ये है, तीसरा ट्राइंगल आपका ये है, चौथा ट्राइंगल आपका ये है, पांचवा ट्राइंगल आपका ये है। 5 ट्राइंगल मिले। अब ये बीच वाला ट्राइंगल नहीं है, आप इसको ए ले लो, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यानी आपने जब 5 ट्राइंगल काउंट किए थे, अब आप इधर से देखिए 1 की तरफ से, 1 की तरफ से ट्राइंगल कौन कौन से बन रहे हैं। अगर आप देखिए 1 3 एंड ए, यहां से यहां तक मैं एक एक बना के दिखाता हूं, 1 3 एंड ए। तो आप क्या करिए 1 3 एंड ए लिख लीजिए। अब ऐसे देखिए 1 4 ए इधर भी बनेगा, यानी 1 4 ए, यानी एक आप कॉर्नर पकड़ते हैं तो वहां से आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो अब आप 2 से देखेंगे, देखिए 2 4 ए, तो हम लिख लेते हैं 2 4 ए। नंबर हमेशा असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए 2 5 ए, ये भी तो बनेगा 2 5 ए, ये वाला, तो हमने 2 5 ए भी लिख लिया। अब हम लोग रुक करते हैं 3 की तरफ, देखिए 3 1 ए, तो 3 1 ए ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा देखिए 3 5 ए, ये वाला नहीं हुआ था, तो हम लिखते हैं 3 5 ए। 4 पे आते हैं, देखिए 4 1 ए, तो 4 1 ए ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, 4 2 ए, 4 2 ए भी हो चुका है। आते हैं 5 पे, 5 2 ए, तो 5 2 ए देखिए हो चुका है। 5 3 ए, देखिए 5 3 ए भी हो चुका है। हमने ऐसा क्यों किया, नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिए, तो क्योंकि आपने देखा कि जो रिपीट हो रहे थे वो डबल काउंट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं, तो डबल काउंट नहीं होता। 5 वहां से मिले, 5 यहां से मिले, टोटल हो गया 10, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। टाइम शुरू करते हैं हम लोग अपना। चलिए इसे मैं 10 सेकंड पहले रोक दूंगा टाइमर को, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, बट गलती होती है उसके बावजूद भी। प्लीज थोड़ा सा फोकस्ड होकर इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, बट गलती होने के चांसेस यहां भी ज्यादा है, तो गलती ना हो, थोड़ा फोकस्ड होकर कीजिएगा आंसर। चलिए टाइम अप, पहले रोक देते। देखिए एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, दोनों को मिलाया, लेफ्ट साइड में 3 ट्राइंगल हो गए। आते हैं हम लोग राइट साइड में, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, दोनों को मिलाया, ये तीसरा ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो 3 + 3 कितना हो गया 6। अब इसके बाद एक ट्राइंगल आपको दिखेगा बड़े वाला, तो यानी +1, तो रिजल्ट आपका कितना हो गया 7, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका सी, सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, अमेजिंग क्वेश्चन, और ये एग्जाम में एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है, रेलवेज में पूछा गया है, पोस्ट ऑफिस में पूछा गया है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन। और मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगा कि क्या आसान तरीका हो सकता है इसमें, एंड इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा अगर फोकस करोगे तो अप्रोच अपने आप निकल के आएगी इस क्वेश्चन की। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। जब आप पिक्चर को देखते हैं तो डियर, पिक्चर में देखने के बाद आप पहले ये समझिए कि इस पिक्चर को आसान कैसे बना सकते हैं। अगर आपने वो समझ लिया, देन उसके बाद कुछ है नहीं इस पिक्चर में। मैं आपको काउंटिंग मेथड बताऊंगा, एंड इसको अलग एंगल से देखने का तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को, वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, बस अगले 20 सेकंड के बाद। तो चलिए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आंसर कीजिए, क्वेश्चन समझिए, एंड प्लीज बिल्कुल भी देरी मत कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में। नो डाउट बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। टाइम अप हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब थोड़ा सा वॉच को यहां से हटाई देते हैं। हम सबसे पहले इंडिविजुअल ट्रायंगल्स देखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी हमें 6 यहां से पूरे पूरे ट्रायंगल मिल रहे हैं। अब इन 6 के बाद आप देखिए 2 या 3 नंबर मिलके आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं। हाँ जी दिख रहे हैं। जैसे देखिए 1 और 6 मिलकर एक ट्रायंगल बना, इसी तरह से 2 एंड 3 मिलकर एक ट्रायंगल बना, इसी तरह से 4 एंड 5 मिलकर एक ट्रायंगल बना। तो यानी हम कह सकते हैं 1 6 2 3 4 5 मिलकर ट्रायंगल बन रहे हैं। तो जब बन रहे हैं तो हम इनको अब रफ भी कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम 3 वाले कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो मुझे 3 वाले दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3 मिलकर एक ट्रायंगल बना। ये देखिए 1 2 3। अब देखिए 2 3 4 मिलकर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लिख लेते हैं 2 3 4। अब आप देखिए यहां से 3 4 एंड 5 मिलकर एक ट्रायंगल बना, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 3 4 5। अब देखिए यहां से 4 5 एंड 6 मिलकर एक ट्रायंगल बना, यानी 4 5 एंड 6। अब आप देखिए 1 5 एंड 6 मिलकर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो 1 5 एंड 6। अब देखिए 1 2 6 मिलकर एक ये वाला ट्रायंगल बना, 1 2 6। क्लियर है। तो आप देखिए 1 2 6, कोई और बना, फिर से 1 2 3 आ गया। तो देखिए 3 मिले आपको यहां से, 6 मिले आपको यहां से, 6 और 3 9, यानी +3 +6 एंड प्लस एक बड़े वाला, ये वाला ट्राइंगल। तो यहां पर देखिए 6 6 दूनी 12, 3 15 और 1 16, 16 ट्राइंगल हमारे हो गए। ठीक, ये तो आपका पहला मेथड था जो हमने सीखा। अब सेकंड मेथड क्या हो सकता है वो मैं राइट साइड में आपको बता देता हूं। आपको ये ट्राइंगल दिख रहा था, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा था, इस ट्राइंगल में आपको क्या क्या चीजें मिली, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं डियर। क्या क्या चीजें मिली, अगर आप नोटिस कर रहे थे तो ये जो ट्राइंगल था ये आपका ऐसे बना हुआ था, ऐसे बना हुआ था, राइट, ऐसे बना हुआ था। ऐसे बना हुआ था। तो जब आप यहां पर देख रहे थे, यानी लेफ्ट वाले ट्राइंगल 1 2 दोनों को मिलाकर कितने बने 3, 1 2 दोनों को मिलाकर कितना बना 3, 1 2 दोनों को मिलाकर कितना बना 3, तो 3 3 6 3 9। अब इसके बाद देखिए यही ट्राइंगल जो बड़े वाला था, एक बार इसको ऐसे कट किया गया, यही ट्राइंगल बड़े वाला इसको ऐसे भी कट किया गया, और यही ट्राइंगल बड़े वाला इसको ऐसे भी कट किया गया। तो इसकी तीनों लाइनें देखिए, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये तीनों लाइन मैंने यहां पर दिखाई। तो जब यहां पर काउंट करोगे 1 2 और एक ये बड़े वाला ट्राइंगल, तो 3 मिले। यहां पर कितने मिलेंगे 1 2, यहां पर 2 ही रह जाएंगे क्योंकि ये बड़े वाला ट्राइंगल आप ऑलरेडी यहां काउंट कर चुके हैं। फिर देखिए 1 2, तो बड़े वाला काउंट हो चुके हैं, तो फिर से यहां पर रह गए 2। तो देखिए 3 2 5 और 2 7, 7 यहां से ऊपर से मिले थे 9, नीचे से मिले 7, ठीक है, और 7 और 9 मिलके कितना हो गया 16। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया ऑप्शन डी। तो दो मेथड आप लोगों ने देखे, मैंने आपको दोनों मेथड सिखाने की कोशिश की, एंड मैं चाहता हूं कि आप जो आपने अभी तक सीखा है वो आप यहां पर अप्लाई कर दें। कर दीजिए डियर अप्लाई। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में। यू हैव 1 मिनट टाइम, 1 मिनट का समय है आपके पास। मुझे चाहिए सही आंसर,
और सही आंसर करने के लिए आप क्या लॉजिक लगाओगे ये आपके ऊपर है। बट एक चीज क्लियर है कि मैं आपको तरीके से ही सिखाऊंगा, तरीके से ही पढ़ाऊंगा जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूं। और अगर आप तरीके से मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, चीजों को सीखना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपको डेली बेसिस पे जुड़ना होगा गेट एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एंड एप्लीकेशन पे जाके आपको यहाँ पर क्या करना है, इस कोर्स को परचेज करना होगा। क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। सबसे पहले सेपरेशन करना सीखते हैं। एक मिनट डियर, रुकते हैं जरा हम। मैं देखना चाह रहा हूं क्या अगर हम पेन के कलर ले तो काम करेगा। ओके, बेस्ट है। हम यहाँ पर कलर भी थोड़े से बदल लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो जब आप चलिए एक मिनट रुकिए। ठीक है, बेस्ट है। तो अभी आप एक चीज देखो डियर, जब आप यहां पर काउंट कर रहे थे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, आप लोगों ने कैसे काउंट किया? हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास ये रेड वाले ट्राइंगल्स थे। रेड वाले ट्राइंगल 1 2 3, रिजल्ट कितना बना हमारा? 6 बना। और जब 6 बना तो आप देखिए 6 आपको यहां पर भी बनेगा। 1 2 3, अगेन आपका क्या बना? 6 बना। क्लियर है? अब देखिए 6 आपको यार यहां भी बनेंगे। 1 2 3, 1 2 3, अगेन आपको 6 बना। तो यानी 6 3 18, 18 तो हमें ये मिला। अब इन 18 के बाद आप एक चीज नोटिस कीजिएगा डियर, ये पर्पल वाला मैंने बनाया है। 3 3 6 3 9, यानी टोटल हमें कितना मिल गया? 9 मिल गया। क्लियर है? अब इस 9 के बाद आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे हो डियर, एक चीज देखिए, एक ट्राइंगल तो ये वाला था आपका जो बड़े वाला बना। क्लियर है? दूसरा ट्राइंगल देखिए, एक ये वाला बना बड़े वाला, दूसरा ट्राइंगल जो अभी काउंट नहीं हुआ था। एंड तीसरा ट्राइंगल ये देखिए, ये बड़े वाला बना। तो यहां पर टोटल हमारे कितने ट्राइंगल बने? तो 3 और मिल गए। तो आपका फाइनल आंसर है 18 27 30, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्यों ना बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, पूछा है बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके कितने होंगे? डियर एक काम करते हैं, टाइमर ले लेते हैं हम लोग। टाइमर यहां से मिला हमारा एंड टाइम शुरू होता है अभी। ये लेवल अप क्वेश्चन है, आप कह सकते हो लेवल अप। इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप है। ध्यान से आंसर करना। ओ सॉरी, टाइम नहीं शुरू हुआ। मैं इसको एक काम करता हूँ, अभी कम कर देता हूँ। आपको टाइम मिल गया 39 सेकेंड्स का। अभी आप आंसर करें, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन। सॉरी बेटा, मैं अभी थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ। अभी आप देखो करेक्ट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 14। टाइम भी अब होता हुआ, खैर समझ लेते हैं। क्वेश्चन नो डाउट लाजवाब था। जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे थे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये अंदर वाला आपको ट्राइंगल दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है पूरा, और ये बॉक्स डायगोनल कट है। केवल इस रेड वाले बॉक्स की बात कर रहा हूं। ये जो रेड वाला बॉक्स है, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके कितने होंगे? तो क्या करोगे आप काउंट करने के लिए? बॉक्स आपको दिखा, आपने काउंट किया 1 2 3 4, यानी यहां से मिला हमें 8। इस 8 में हमारा 1 ये था, 2 ये था, 3 ये था, 4 ये था, ठीक है, यानी हमें 8 मिल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा क्या है उसको भी समझते हैं। आप देखिए, आपको ये बड़े वाला ट्राइंगल दिख रहा है, बड़े वाला बॉक्स, बड़े वाला बॉक्स, बड़े वाला बॉक्स, और बड़े वाला बॉक्स भी डायगोनल कट है। तो देखिए आपको फिर से क्या मिला, ये बड़े वाला 1 मिला, ये देखिए ब्लू वाला 2 मिला, ब्लू वाला 3 मिला, और ब्लू वाला 4 मिला। 4 दूनी 8, ब्लू वाले से भी 8 मिले, 8 और 8 मिलके कितना हो गया? 16। अब इन 16 के बाद आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, आपका ये वाला ट्राइंगल अभी काउंट नहीं हुआ था। ये जो मैंने येलो पोर्शन किया नहीं काउंट हुआ था, ये वाला ट्राइंगल आपका काउंट नहीं है। देखिए, क्योंकि जो आपने अभी तक काउंट किए उसमें रेड रेड या येलो ब्लू ब्लू लाइन थी। अब देखिए 2 ट्राइंगल तो हमने यहाँ काउंट किए। अब इन 2 ट्राइंगल के बाद मैं आपको ब्लैक वाले कुछ ट्राइंगल काउंट करके दिखाता हूँ। देखिए रेड और ब्लू, ये वाला एक पोर्शन बन गया, तो एक ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ये, दोनों को मिलाकर तीसरा ट्राइंगल ये, 3 ट्राइंगल आपको यहाँ से मिले, चौथा ट्राइंगल ये हो गया, और पांचवा ट्राइंगल ये हो गया। तो 3 और 2 5, यानी 16 + 5 अगर आप करते हैं तो करेक्ट आंसर बना 21। 21 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो डियर, इसी तरह की वीडियोस के लिए, इसी तरह की क्लासेस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग ट्राइंगल के कुछ और लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे एंड चीजों को और अच्छे से एंड क्लियरिटी से सीखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे, एंड वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अलविदा।